तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आ गए हैं जिसमें हम लोग हर बार आपके न्यूज़पेपर में डेली जो आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए वो डिस्कस करते हैं। इस सीरीज़ में भाई हम सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक है आपके डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिफेंस एग्ज़ाम्स जैसे सारे ही आपके सी डी एस, एन डी ए, एफ कैट, आपका सी ए पी एफ एंड आपका और भी जो रेलेवेंट एग्जाम्स हैं डिफेंस के रिलेटेड वो सब कवर होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि स्पेशली डिफेंस एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछता, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल टॉपिक पूछता है जो आप लोग किसी भी जिसने 4-5 साल इस एग्ज़ाम को स्टडी करा है टीचर, उससे आराम से पढ़ सकते हैं और वो 70-80% तक प्रोबेबिलिटी से वो आएंगे भी एग्ज़ाम में जो भी आपने पढ़ा है, अगर सही सोर्स से पढ़ा हो। तो हम भी इसी सीरीज़ में मैं भी आप लिए यही कर रहा हूँ, आपके लिए चुन चुन के जो भी डेली न्यूज़ में डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो उठा के लाता हूँ और उसके अराउंड स्टैटिक भी पढ़ते हैं हम लोग। तो देखते हैं यार आज के करंट अफेयर्स में क्या है, आज के न्यूज़पेपर में क्या है। स्टार्ट करते हैं। यस सर, ठीक है। तो मेरे को एक रेलेवेंट काफ़ी न्यूज़ लगी यार, आपका एक तमिलनाडु एस आई आर। अब देखो यार, एस आई आर इज़ व्हाट इज़ एस आई आर। सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन के बीच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिफ चली थी। ये बहुत ही लंबी बात चली भाई। एक्चुअली में था क्या, इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन योर स्टेट असेंबली एंड ऑन ऑन इन योर नेशनल लेवल ऑल्सो। जो नेशनल लेवल आपके इलेक्शन होते हैं वो भी, और स्टेट इलेक्शन भी। और आपका इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रोल रोल को भी मेंटेन करता है। मतलब इलेक्ट्रोल रोल आता है कि यार ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, 18 साल से ऊपर हैं और ये लोग वोट डालेंगे। वो रोल होता है, उसमें सबके नाम होते हैं, आपके मेरे जो भी 18 साल से ऊपर हैं सबके। बट हर बार क्या होता है कि एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में चले गए, क्या पता आप फॉरेन चले गए, है ना। तो कुछ टाइम बाद लोग माइग्रेट होते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो इलेक्ट्रोल रोल भी बदलना चाहिए। तो इसी इसी को सही करने के लिए इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम SIR एक्सरसाइज करता है, जिसमें वो अपडेट करता है इलेक्ट्रोल रोल को कि कौन कौन बंदे अभी भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, कोई कौन कौन बाहर चला गया, क्या पता समवन हैज़ पास्ड आउट, कोई मर गया, है ना। तो उसका नाम काटना ज़रूरी है, इलीगल वोटिंग ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए SIR एक्सरसाइज होती है टाइम टू टाइम, आपके इलेक्शन कमीशन कराता है। तो इस बार यही हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा डेट बहुत ही इलेक्शन के पास रख दी थी SIR एक्सरसाइज की। पॉलिटिकल मैटर भी हो गया था ये, अपोजिशन ने भी बहुत वो करा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि यार कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको, और जैसे आप अपना एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए आधार कार्ड नहीं था उसमें कि भाई मैं आधार कार्ड दिखा रहा हूँ और भाई मैं सिटीज़न हूँ, तो वो नहीं मानेंगे, आधार कार्ड था ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार कार्ड को भी डालो भाई और लोगों के लिए आसान करो। ये सब चीज़ें चल रही थी। हालांकि इन सब चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं है, बट एक बैकग्राउंड मेरा बताना काम है। तो अब बोल रहे हैं ओवरऑल इंडिया में भी, बिहार में SIR हो रहा था, अब ओवरऑल इंडिया में भी होगा, क्योंकि होता रहता है पीरियोडिकली, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा हुआ, न्यूज़ में आया, तो मैंने कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी समझी कि भाई इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बताया मैंने SIR में हुआ क्या था, ये सब चीज़ें चल रही थी। SIR ये होता क्या है और हो क्या रहा था। तो इसीलिए क्या पता इलेक्शन इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आना की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या पता आपको होना चाहिए। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन के कुछ आर्टिकल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से क्या आप चीज़ें करते हैं भाई। मच्छर खा रहा है मेरे, तो क्या कर रहे हो भाई मच्छर जी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत चीज़ें होनी चाहिए, क्यों सर, बट होती नहीं। थोड़ा छोटा हो जा भाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, देखते हैं इसको। आपका इलेक्शन कमीशन के जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो पार्ट 15 में आते हैं। अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पार्ट 15 में आपके इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स आते हैं। तो मैं लिख देता हूँ पार्ट 15।
ठीक है। अब क्या क्या कहते हैं आर्टिकल्स, ये पता होना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना सब चीज़ें चल रही थी। वैसे भी इंपॉर्टेंट है, बट इस बार मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन के स्टैब्लिशमेंट की, कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए कंट्री में। वो सुप्रिटेंडेंट की तरह काम करेगा किस किस के इलेक्शन के लिए? पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, ये 4 इलेक्शंस ये कंडक्ट कराता है। पार्लियामेंट मतलब आपके लोकसभा, और आपका स्टेट लेजिस्लेचर, आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन यही कराता है। ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट होगा, इस पे पावर्स होंगी, ये सब 324 में बात करता है। 325 में कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रेसेस वगैरह, कि भाई कोई अलग जात का है तो उसका नाम आप इलेक्टोरल रोल में नहीं डाल रहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 325 326 में बात करता है एज की, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, कि सबको इलेक्शन का राइट मिलना चाहिए एक एज के बाद। वो एज है 18 ईयर्स। पहले हमारे यहाँ कितनी थी? 21 साल थी इंडिया में पहले। 61 अमेंडमेंट एक्ट के बाद वो एज घट के 18 साल करी गई। ठीक है, पहले 21 साल थी। नेक्स्ट आपका 327 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स। तो ये भी आर्टिकल आपको ध्यान रखना है कि भाई लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। ठीक है। 328 क्या कहता है? पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज रिगार्डिंग। तो जो काम 327 सेंटर के लिए कर रहा है, वो 328 स्टेट के लिए बात कर रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 329 बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट इन इलेक्ट्रोल मैटर। इलेक्ट्रोल मैटर में भाई कोर्ट ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगा। बट सर इस बार तो हुई दखल अंदाजी। यार एक्चुअली में डायरेक्ट इलेक्शन के मैटर में नहीं कर सकता, बट ये डायरेक्ट इलेक्शन का मैटर नहीं था, इसमें बहुत सारे मैटर आ गए थे कि सिटीजन ऑफ इंडिया को उसकी राइट नहीं मिल रही है, ये भी मैटर आ गया था, है ना। और बहुत सारे फंडामेंटल राइट के मैटर आ गए थे कि भाई हम सिटीजन है, फिर भी हमें इलेक्ट्रोल लिस्ट में नहीं डाल रहे आधार कार्ड दिखाने के बाद भी, तभी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। वैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता कि भाई यहाँ पे वोट कम हुआ है, यहाँ पे वोट ज़्यादा हुआ है। ये सारी चीज़ इलेक्शन कमीशन देखेगा, कहीं वोट चोरी हुई है, ये सब हुआ, सब इलेक्शन कमीशन वो इंश्योर करता है। आर्टिकल 329 के भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। तो आपके ये 6 आर्टिकल, पहले एक 329A भी था, वो रिपील कर दिया। ये 6 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इलेक्शन कमीशन के लिए। इनको ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। ठीक है, और क्या ध्यान रख सकते हैं आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भाई आपके फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे? फर्स्ट इलेक्शन हुए थे आपके 1952 के अंदर, शायद फरवरी की बात है, फरवरी। अब मुझे डेट बता दो कौन सी डेट को कंडक्ट हुए थे, है ना। और इलेक्शन से पहले अब ये SIR का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, है ना। ये इस रिवीजन का इलेक्टोरल रोल हर बार जो रिवाइज होते हैं, कब कब रिवाइज होने चाहिए, इसका प्रोसीजर मेंशन्ड कहाँ है? इसका मेंशन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। पीपल्स कह रहा पीपल्स बोल रहा हूँ भाई, हो जाता है यार कभी कभी ना, बहुत घुस जाते हैं पढ़ाने में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। तो इसमें मेंशन्ड है आपका SIR कैसे होना चाहिए, आपका ये रिवीजन इलेक्टोरल रोल में कैसे होना चाहिए, इसमें पूरा मेंशन्ड है। ये जो एक्ट है, ये 2 एक्ट आए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। दोनों में अलग अलग चीज़ मेंशन्ड है। इस वाले 50 वाले में मशीनरी बताई थी कि कैसे कैसे इलेक्शन होने चाहिए। 51 के अंदर बताया था राइट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन इलेक्शंस, या फिर वोटर्स के राइट, ये सब चीज़ें 51 के अंदर था। इतना ध्यान नहीं रखना, बस ये है कि भाई मैंने एडिशनल नॉलेज बता दिया। मेन तो आपको ये आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं, ये भी थोड़ा बहुत पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या पता होना चाहिए कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है हमारी कंट्री में। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टार्टिंग से नहीं था, आपके कुछ अमेंडमेंट हुए थे, 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। ये तो आपको पता ही होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं। 73rd 74th अमेंडमेंट से लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे कंट्री में, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। इन्हीं अमेंडमेंट से आपके कुछ आर्टिकल्स आए। 243 आर्टिकल के अंदर सब आर्टिकल्स आए बहुत सारे, 243A से लेके ZG तक।
ये आर्टिकल्स आपके काम क्या करते हैं, ये 9, ठीक है, 9A 9B, पार्ट 9A 9B इनके अंदर है, पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B, इनके अंदर ये आर्टिकल्स हैं आपके। और ये आर्टिकल्स आपके स्टेट इलेक्शन और ये आर्टिकल्स आपके पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए हैं। इन्हीं आर्टिकल्स के अंदर दो आर्टिकल्स हैं, 243K एंड 243ZA, ZA सिक्योरिटी में मेरे, हाँ ठीक है दिख रहा है, 243ZA। 243K बात करता है इलेक्शन कमीशन की पावर रिलेटिंग टू पंचायत, 243ZA बात करता है इलेक्शन कमीशन रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटी। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी पावर कहाँ से लेता है, इन दोनों आर्टिकल से लेता है मेजरली। कोई सेपरेट आर्टिकल नहीं है, पंचायत और इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स के अंदर ही दो आर्टिकल हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। और स्टेट इलेक्शन कमीशन पहले से कभी था नहीं, एक ही इलेक्शन कमीशन था। बाद में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद चेंजेस हुए कॉन्स्टिट्यूशन में और ये आर्टिकल्स ऐड हुए जिससे स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका रोल में आया। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी तो मेरे को भी बढ़िया लगेगा भाई, आपको भी बढ़िया लगेगा, ठीक है। ये आर्टिकल्स आपके थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, ये देख लेना थोड़ा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। और कुछ है बताने के लिए? हाँ थोड़ा सा अगर मैं और बता दूंगा तो मेरे को तो मज़ा ही आ जाएगा कि भाई इलेक्शन, अच्छा ये नहीं, रुको, कि इलेक्शन कमीशन जो बॉडी है, मेन बॉडी, उसमें होते कौन कौन है? उसमें 3 बंदों की बॉडी है, थ्री पर्सन, 3 पर्सन, ठीक है। 3 बंदे होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये 3 मिलके इलेक्शन कमिश्नर को बनाते हैं पूरा, मतलब जो मेन हेड है वो यही है। अब चीफ इलेक्शन कमीशन, जो क्वेश्चन काफी आपका फेमस है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कोई स्पेशल पावर होती है क्या वोटिंग को लेके? मान लो कोई डिसीजन लेना है तो मान लो सबका डिसीजन अलग है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई वीटो पावर है या फिर कोई डिसीजन की वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जो कोई भी डिसीजन होगा वो तीनों बंदे मिलकर लेंगे। इट हैज़ नो ओवर राइडिंग वोट, नो ओवर राइडिंग वोट, ऐसा कोई स्पेशल वोट की पावर नहीं है इसके पास। हाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो सकती हैं, बाकी कोई डिसीजन लेना है तीनों का इक्वल से होना चाहिए, ठीक है, यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। ठीक है सर, ये भी आपने बता दिया, आपने सर मौज कर दी। बस बेटा मौज ही कर देंगे भाई, तुम्हारी साथ बने रहो, ठीक है। तो ये था, पता होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है। हिस्टोरियन सुनील अमृत विंस 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ। अब इसमें बताने का कुछ नहीं है, प्राइजेस अवार्ड्स वैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइजेस अवार्ड्स हर बार 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कौन है हिस्टोरियन सुनील अमृत, क्या जीता है? ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर कौन सी बुक के लिए? बर्निंग अर्थ के लिए, बर्निंग अर्थ के लिए इन्होंने लिखा है। और ये शायद इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है शायद, मुझे नहीं पता, कभी सच में खुद देख लेना, मेरे को नहीं पता। तो ये मेरे को तो पता है कि इस बंदे ने जीता है, सर ने, सॉरी बंदा नहीं, सर, दिस सर हैज़ वॉन दिस प्राइज। द प्राइज नेम इज ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज एंड द बुक फॉर विच ही हैज़ वन इट इज द बर्निंग अर्थ। तो यही थी भाई आज की न्यूज़। देखो मैं कुछ इररेलेवेंट नहीं डालना चाहता, जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वही डालना चाहता हूँ। बनाने को मैं इस वीडियो को 10 और डाल देता कि ये भी न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ है, बट ट्रस्ट मी गाइज, भाई इतना आपको पढ़ना ही नहीं है, इररेलेवेंट चीज़ें पढ़नी ही नहीं है। तभी तो मैं ये सीरीज़ लाया हूँ कि आपको पूरा अखबार ना पढ़ना पड़े। हम मेहनत कर रहे हैं भाई, गरीब आदमी मेहनत करते हैं ना। तो इस सीरीज़ को देखो, इसका पूरा फ़ायदा उठाओ, इसको पढ़ने के बाद रिवाइज भी करो भाई, रिवाइज भी ज़रूर करो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली पीडीएफ आती है, उसमें देख लिया करो। उसके साथ साथ मैं कुछ और इनिशिएटिव भी स्टार्ट करूंगा आप लोग की हेल्प के लिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस चैनल पे, तो इस सीरीज़ पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं और भी काफ़ी सीरीज स्टार्ट करूँगा, है ना। मेरे को तो शौक है भाई पढ़ाने का। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, रिवाइज करो, कमेंट करो अगर कोई सजेशन है
और जो भी चीज़ अच्छी लग रही है, किसी और की भी हेल्प हो तो शेयर भी कर सकते हो अगर हेल्प करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना भाई? तब तक भाई रिवाइज करो और इन्जॉय करो। ठीक है।